नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। बैठक में क्या था? बैठक में चर्चा इस बात को लेकर के हो रही थी कि आखिर एसटी वोट जो है उससे कैसे कनेक्ट करें हम। लेकिन इस बैठक में एक और खास चर्चा हुई। चर्चा ये हुई कि आखिर झारखंड में जो नए समीकरण बन रहे हैं उन समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी खुद को कहां पाती है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अरुण सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस बैठक के बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन लें, फिर उसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर इस बैठक में चर्चा क्या हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। में क्या होता है कि हम भाजपा ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन जिस राज्य की सरकार होती है यहाँ पे इन्होंने धन बल का उपयोग करके वो चुनाव जीता। ये तो होता है, धन बल प्रशासन के माध्यम से चुनाव जीते, लेकिन जनता खिलाफ है, इतना मैं कह सकता हूँ। जनता जेएमएम के खिलाफ है, कांग्रेस खिलाफ है। सर, ये तो बच के निकलना हो गया। आप अपने संगठन के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अब वो जो सीट है, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे जितने भी ट्राइबल सीट है, सुरक्षित सीट है, वहाँ पे आप बावजूद इसके कि आपके सारे नेता वहाँ 1 महीने से कैंप किए, आप हार जाते हैं, वो भी 38,000 से पीछे से जाते मार्जिन से। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक तो आप बाई इलेक्शन की कॉम्बिनेशन समझिए और देश में इसकी स्टडी करिए। क्या होता है, एक तो सिंपैथी वोट होता है। अगर उसके परिवार से किसी को टिकट दिया है, जो व्यक्ति पहले विधायक था, तो एक सिंपैथी वोट का फर्क होता है। एक तो सिंपैथी वोट उनको मिला, नंबर 1। नंबर 2, धन बल प्रशासन पूरा उनके साथ था, इसलिए चुनाव जीते। ये बाई इलेक्शन के आधार पर नहीं कह सकते कि वो जीत गए, मतलब उनकी काम पे जनता ने मोहर लगा दिया, ऐसा नहीं होता। आपने देखा कि जब बिहार का चुनाव हुआ तो महागठबंधन ने किस प्रकार से जेएमएम से नाता छुड़ा लिया, एक भी सीट नहीं दिया, न एक भी सीट लड़े। तो ये तो दूर तक ये बात जाएगी और ये देख लीजिएगा कि वो तगड़ी खटपट होगी, क्योंकि कम से कम कुछ सीटें देते, कुछ पे लड़ना चाहिए था। यहाँ गठबंधन में है और वहाँ एक भी सीट नहीं दिए, तो लंबी खटास अगर हो गई है। कांग्रेस को बढ़कर के वहाँ मदद करना चाहिए था, जेएमएम के लिए पक्ष में बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला। तो झारखंड में कांग्रेस सरकार में है जेएमएम के साथ, और बिहार में चुनाव आ जाता तो कांग्रेस कुछ बोलती नहीं कि भाई इनको भी सीट दो लड़ने के लिए। तो ऐसे तरीके से तो जेएमएम के लोग भी सोच रहे होंगे। तो यहाँ भी इसका प्रभाव झारखंड सरकार भी धीरे धीरे करके जरूर कटुता के साथ आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, एक चीज़ और, प्रदेश या देश की जनता कभी भी कटुता को, नकारात्मक चीज़ों को नहीं स्वीकारती है। मुद्दे के साथ नकारात्मक करो, समझ में आता है। बिना मुद्दे के साथ नकारात्मक बोलना, वोट चोरी की बात करना, अनेकों ऐसी चीज़ें करना, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना, जनता नहीं स्वीकारती इसको। और कांग्रेस जहाँ तक है, तो कांग्रेस में इस समय अगर आप देखेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड लीडरशिप है, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच के नेता उनके हैं। कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है, आपस में दरार है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भारत को जब गाली देंगे और विदेश में जाके भारत के संवैधानिक संस्थाओं को आरोप लगाएंगे, तो देश की जनता कैसे उनको सपोर्ट करेगी? ये जनता है, सब जानती है, इसलिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। आप कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा समर्थन दिया, और जो महागठबंधन था उसको सबसे करारी हार हुई है। यह दर्शाता है कि सुशासन पे जनता का मुहर लगता है। अब विकास के एजेंडे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जनता विकास ही चाहती है, और कानून व्यवस्था एक टॉप प्रायोरिटी पे होता है। कोई भी प्रदेश में जनता जंगल राज नहीं चाहती,
यह बिहार के चुनाव से फिर से स्पष्ट हो गया। हम विकास के एजेंडा पे गए, जो बिहार में विकास किया है, आगे विकास का क्या करेंगे, किस प्रकार से रोड मैप है, जनता ने उसको स्वीकारा। और आरजेडी के समय जो 1990 से लेकर के 2005 का कार्यकाल था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अपराधी सड़क पे घूमते थे और उनके पास कोई विकास का एजेंडा भी नहीं था, तो जनता ने नकारा। उसी दिशा में देखें तो आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत की एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सभी देशवासी ये चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और उसके माध्यम से विकसित भारत का संकल्प साकार हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया कि स्वदेशी को अपनाएं और यह जन आंदोलन बनना चाहिए। प्रत्येक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। आज डिफेंस का एक्सपोर्ट 34 गुना हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल से लेकर के हेलीकॉप्टर भारत में बन भी रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। मोबाइल के क्षेत्र में जहां पहले विदेशों से मोबाइल आता था, वो भारत में ही मोबाइल बन रहा है और विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। हम सबसे बड़े दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर बन चुके हैं। उसी प्रकार से पावर अपना अल्टरनेट एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में बहुत आगे हम निकल चुके हैं। 10 सेमीकंडक्टर यूनिट जो चिप बनाएंगे वो भारत में लग रही हैं। 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का उत्पादन इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। ऐसे देखें तो अनेकों दिशा में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के कारण, और यह तभी संभव है जब स्वदेशी की बात करते हैं तो देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यूपीए के समय में 2014 तक प्रतिवर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे सड़क हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था। आज मोदी जी के नेतृत्व में यह 12.5 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है और 35,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो है वह भारतमाला में झारखंड की सड़कों के लिए है। वैसे ही वंदे भारत जो ट्रेन दिख रहे हैं झारखंड के कई क्षेत्रों में, वह प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का एजेंडा को प्रायोरिटी रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करना, 12.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना उसी के कारण है। कई एयरपोर्ट झारखंड में बन रहे हैं तो इसी के कारण है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चारों दिशा में अच्छे होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स होगा और पुराने कानूनों को समाप्त किया, ट्रांसपेरेंसी आई, इसके आधार पर हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना कर रहे हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जापान बहुत दूर जा चुका है। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था में जर्मनी को छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और आगे हम बढ़ेंगे। वहीं जहाँ एक और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प साकार होगा, वहीं यहाँ पे झारखंड में हेमंत सरकार कह रही कि 2050 तक हम विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। आप बताइए, हम झारखंड के बारे में कि कैसे आत्मनिर्भर झारखंड कैसे होगा, विकसित झारखंड कैसे होगा, आत्मनिर्भर झारखंड की ओर हम देखते हैं कि कैसे होगा, तो हमको दिखता है कि चारों ओर विकास की गति ठप पड़ चुकी है झारखंड में, हेमंत सोरेन सरकार में। कहीं सड़क बन नहीं रहा है, जो सड़क बन रही है केंद्र सरकार के द्वारा ही बन रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बच्चों को जब ब्लड चढ़ाते हैं तो संक्रमित ब्लड चढ़ा रहे हैं, यही स्थिति है। डीएमएफटी का पैसा वो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए, उसमें बोकारो में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई नया विजन, नया सोच झारखंड में जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार के पास कुछ है नहीं। इसलिए झारखंड जो है वह
विकास के मार्ग पे लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है। दूसरा, जल्दी शुरू हो जाएगा प्रक्रिया, जल्दी शुरू होगा। तो सर पिछली बार 7, 8, 9, 10 महीना हो गया होगा लगातार कहा जा रहा है कि घोषणा करने की स्थिति में नहीं रहते हैं मेहनत के बाद भी। नहीं, जल्दी हो जाएगा, अब बहुत देर नहीं है इसमें। नॉमिनेशन होगा कि मतलब सारे मंडलों का, जिलों का चुनाव करके तब प्रदेश का चुनाव होगा, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तभी आने होगा क्या? देखिए, ये निर्णय लेंगे ये निर्णय लेंगे, लेकिन जो भी होगा शीघ्र होगा, ये निर्णय लेंगे। का मामला जहाँ तक हम इसको राजनीति से नहीं जोड़ते और चुनाव के जीत हार से भी नहीं जोड़ते। SIR का मुद्दा यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ जो वोटर हैं वो रहने चाहिए, जो घुसपैठिए हैं वो वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं होना चाहिए, जो मर गए हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। सबको मौका मिलता है और लोग अपना कंप्लेन कर सकते हैं, नाम जुड़वा सकते हैं। SIR जो चुनाव आयोग ने लागू किया ये देश हित में है। असम वाला से नहीं आएगा। हाँ? असम में क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा सब धीरे धीरे आगे। ने देखा है कई राज्यों में जहाँ हमारी सरकार नहीं होती, वहाँ पे उन राज्यों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। वित्त मंत्री जी आप देखिएगा लगातार इन चीज़ों का संसद के अंदर और संसद के बाहर भी उत्तर भी देती हैं। तो ऐसी बात करना तो एक तरीके से नाकामी, अपने प्रदेश की विफलताओं को छिपाना है। आप DMFT में क्यों इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं? आप स्कूल जो टूटे हुए उसको क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप सड़क में गड्ढे हैं उन गड्ढों को क्यों ठीक नहीं करा रहे हैं? आप बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करा रहे हैं? आप अस्पतालों में, सरकार इतने दिनों से अस्पतालों में दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 16,000 जनौषधि केंद्र खुलवा दिया। हेमंत सरकार बताया ना कितने अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से दवाइयों की दुकान खुलाई जहाँ सस्ती मिलती है। जो भी विकास देख रहे होंगे वह केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रदेश में विकास दिख रहा है और प्रदेश में विकास दिख रहा है। प्रदेश सरकार ने कोई विकास नहीं किया। सर आप तो झारखंड मैं लंबे समय तक 7 साल उड़ीसा का भी प्रभारी रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी काम किया हूँ। देखिए, उड़ीसा में सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी बेल्ट में हम स्वीप किए हैं। छत्तीसगढ़ में BJP की सरकार है और महाराष्ट्र के भी जो ट्राइबल एरिया वहाँ पे हमारी जीत हुई है। यहाँ पे देखिए, चुनाव में हार जीत में कभी कुछ कारण होता है, उन कारणों की कारण पे सब निष्कर्ष पे करीब अपना उसका समीक्षा कर ही लिए होंगे, उस कारणों को दूर करेंगे। यहाँ पे भी अच्छा रहेगा प्रदर्शन, पहले भी अच्छा था, अब कुछ वर्षों से नहीं है, अच्छा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के विकास के लिए इतना काम करती है। 1000 से अधिक एकलव्य रिहायशी विद्यालय को बनाने स्वीकृति करके बना रहे हैं। यह कांग्रेस या अन्य पार्टियों ने कभी नहीं सोचा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश भर में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाना चाहिए। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं, भगवान बिरसा मुंडा को नॉन आदिवासी क्षेत्र में भी पूरे देश भर में उनके गौरव के साथ उनको मनाया जाए। सिक्का जारी किया, डाक टिकट जारी किया। तो यह है आदिवासी मंत्रालय बनाना। आदिवासियों के मंत्रालय का बजट 4,000 करोड़ 4,900 करोड़ से बढ़ा करके सीधे 16,000 करोड़ कर दिया। तो ट्राइबल तो हमारे मतलब आदिवासी के कल्याण के लिए हम काम करें, हमारे साथी या कुछ कमी रही होगी उसको ठीक कर लेंगे। और कमी क्या रही आप जानते हैं। तो सुना आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नो डाउट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सरकार को लेकर के कई आरोप लगाए गए अरुण सिंह की तरफ से। लेकिन एक बात तो तय है कि यह आरोप जनता से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और घाटशिला उपचुनाव के नतीजे ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम झारखंड की जो मुख्य आबादी है, जो ST आबादी है, उस आबादी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बिहार में जो समीकरण बने जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिली, इसके बाद झारखंड में जो समीकरण बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने आप को कहां पाती है। यह सवाल उठा बैठक में यह सवाल उठा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या रहने वाली है, और जिसका जवाब यह मिला कि हम अगर जरूरत पड़ी तो हेमंत सोरेन सरकार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है कि हेमंत सोरेन किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तो नहीं करने वाला है। हालांकि पहले ऐसा हो चुका है कि हेमंत सोरेन ने गठबंधन किया है, लेकिन वो सिनेरियो अलग था। उस समय हेमंत सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन की छत्र छाया में थे, लेकिन अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन सर्वे सर्वा है। उनकी पूरी राजनीति बीजेपी की विरोधी राजनीति है। जो वोट बैंक बीजेपी को वोट नहीं देता है, वही वोट बैंक हेमंत सोरेन का कोर वोटर है। चाहे मुस्लिम वोटर की बात करें, चाहे कोर एसटी वोटर की बात करें, चाहे क्रिश्चियन वोटर्स की बात करें, ये वो वोटर्स है जो बीजेपी से खुन्नस रखते हैं, और वही वोटर्स हेमंत सोरेन के वोटर है। हेमंत सोरेन का पूरा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ जेल जाकर के और जो केंद्रीय एजेंसियां उनके गलत इस्तेमाल पर ही टिका हुआ है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन कभी भी ये आत्मघाती फैसला बीजेपी के साथ सामने सामने के गठबंधन में जाने का नहीं लेंगे। तो सवाल यह है तब हेमंत सोरेन क्या करने वाले हैं। द भारत मित्र ने पहले भी आपको बताया था कि हेमंत सोरेन एनाकोंडा जिस तरीके से अपने शिकार को निगलता है, बिल्कुल वही फैसला करेंगे। यानी हेमंत सोरेन आरजेडी को तो गठबंधन से बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में रहेंगे और कांग्रेस को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश होगी। और अगर जरूरत पड़ी, संख्या बल में कमी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का बाहर का समर्थन हेमंत सोरेन को रहेगा। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने उड़ीसा में देखा था। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार थी। नवीन पटनायक गाये बगाए अगर राज्यसभा में जरूरत पड़े, लोकसभा में जरूरत पड़े, तो वो बीजेपी के साथ थे। लेकिन उड़ीसा में बीजेपी के अगेंस्ट ही उनकी राजनीति चलती थी। उसी तरीके से आपने दिल्ली में देखा, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित से पार पाने का बीजेपी के पास कोई उपाय नहीं था। तो ऐसे में अन्ना आंदोलन से एक नई राजनीतिक पार्टी उभरती है जिसका नाम होता है आम आदमी पार्टी, और बीजेपी अपनी राजनीति आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही करती है। और उसके बाद बीजेपी जो है वो अपनी राजनीति दिल्ली में मजबूत करती है, और आखिरकार चाहे उड़ीसा में देखिए चाहे दिल्ली में देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। झारखंड में भी एसटी वोटर से कनेक्ट करने का बीजेपी को कोई उपाय नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की सारी नाराजगी कांग्रेस से है। कांग्रेस सत्ता में ना रहे, बीजेपी की पहली कोशिश यही, और इसके लिए हेमंत सोरेन को अगर बीजेपी बाहर से समर्थन देना चाहे तो वो भी दे सकती है, और वो बीजेपी को नागवार नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस बैठक में यही फैसला हुआ कि सरकार से कांग्रेस को बाहर करने में हेमंत सोरेन को बीजेपी की जो भी मदद लगेगी वो मदद की जाएगी। हालांकि अंदर खाने से खबर यह भी है कि जेएमएम का एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी के साथ जाने में कतई इंटरेस्टेड नहीं है। वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। वो जानता है कि जो राजनीति है हेमंत सोरेन की, वो अपने आप में परिपक्व राजनीति और वो बीजेपी के खिलाफ है। तो ऐसे में बीजेपी का बाहर से भी समर्थन जो है वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। साथ ही साथ चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे चंपाई सोरेन हो, ये कतई हेमंत का नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब बीजेपी की आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस पर नजर रहेगी।